लिखे बेटा F2 plus water, twice F2 plus twice water, twice F2 plus twice water. ठीक है, कोई बच्चा पहले रेंडमली सोचिए बनेगा क्या, बाद में हम लिख तो लेंगे, लेकिन पता है इससे क्या होता है, अगर आपने ये बोर्ड पे भी सोच लिया, नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, एकदम क्वेश्चन आते ही थोड़ा ब्रेन एक्टिव रहेगा सोचने की। वेरी गुड, और वेरी गुड, जिसने भी कहा, दोनों बच्चों ने सही कहा कि जो फ्लोरीन है ये कंपाउंड या ऑक्सीजन एक प्लस के साथ जुड़ा है एच के साथ, है ना, ऑक्सीजन माइनस है, फ्लोरीन भी माइनस है, तो फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ये खुद का कंपाउंड बनाएगी इस HF, और यहाँ से किसे चलता कर देगी, ऑक्सीजन को, तो HF प्लस O2 बनेगा। लेकिन HF एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर में आयनाइज होके रहता है, तो बुक वाले इसका आंसर ऐसे लिख देते हैं 4H ion 4F ion in the aqueous solution and oxygen gas evolved, ये ऐसे लिख दिया जाता है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो कि यहाँ O2 गैस, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन आ रहा है किसी एक लाइट का, यहाँ O2 गैस इवॉल्व हो, ठीक है। नाउ ठीक है बच्चों, आई होप सो रिफ्लेक्शन बंद हो गया। डन। सेकेंड इक्वेशन ये हम कर चुके हैं, फिर से कह रहे हैं Cl2 प्लस वाटर, अब ये Cl2 हो या Br2 हो, कुछ भी हो चलेगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट क्या क्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकती है, संभव ही नहीं। फिर का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का ही रिडक्शन हुआ, तो बेसिकली इट इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन अभी आगे एक बार इसका हम बोलेंगे, तो यही सुन लो कि क्लोरीन जो है मॉइस्चर में है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो HClO बनाता है, विच इज ए अनस्टेबल एसिड, और क्योंकि ये अनस्टेबल एसिड है तो ये टूट के HCl और O देगा आगे अगले स्टेप में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, इस रिएक्शन की वजह से अभी आगे मेंबर्स में लिखेंगे क्लोरीन इज वन ऑफ द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रिवर्स ऑफ रिएक्शन 1। क्लोरीन की सॉरी सुन लो पहले, आयोडीन की जो वाटर से वो रिएक्शन नहीं होती, या ये कहें आयोडीन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वाटर से रिएक्ट करके ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए, तो जब ऑक्सीडाइजिंग में नहीं उसका रिवर्स होता, दैट मीन्स पहली रिएक्शन को ऐसे एज इट इज उल्टा लिख दो, 4H प्लस 4I प्लस O2, ठीक है, क्लियर है, गिव्स यू I2, F2 की जगह I2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन इसमें होती है रिवर्स, और लैंग्वेज एनसीईआरटी ने दे रखी है इसके लिए कि iodide can be oxidized by oxygen in acidic medium, just reverse of reaction first. Iodide can be oxidized to iodine in acidic medium, just reverse of this reaction, ठीक है, तो यही लैंग्वेज आप लिख लीजिए, iodide can be oxidized by oxygen, iodide can be oxidized by oxygen in acidic medium. Iodide can be oxidized by oxygen in acidic medium, that is just reverse of the reaction of fluorine with water, just reverse of the reaction of fluorine with water, ठीक है बच्चों। एक बार ध्यान करके देखो कि आप लिख चुके हो ये वाला क्वेश्चन की फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है,
क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी से, बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन लिख चुके हो इस बारी कॉपी में, यहाँ पे नोट्स में बॉन्ड एंथैल्पी लिख चुके हो, पक्का है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, लिख चुके हो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा। जैसे एनसीईआरटी ने अगली हेडिंग दे रखी है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, वो हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम लिख चुके हैं वो सारी की सारी रिएक्शन। ठीक है, हम सीधा सीधा पहले केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, लास्ट में एक हेडिंग लिखेंगे दैट इज एनॉमलस बिहेवियर। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हर चैप्टर में ग्रुप 15 में 16 में आप पढ़ चुके हो। हमने पहली प्रॉपर्टी लिखी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन और उसको लिख दिया हाइड्राइड बनना। क्या आपको याद है ग्रुप 15 का हाइड्राइड कैसा था? EH3। ग्रुप 16 का हाइड्राइड EH2, याद आ रहा है? और ग्रुप 17 का हाइड्राइड खाली EH, याद आ गया? जिन्हें नहीं याद आया उन्हें याद दिला रहा हूँ। EH3 इसको सरल भाषा में कह सकते हैं NH3। याद आया? E फॉर एलिमेंट, तो ये ग्रुप 15 का हाइड्राइड था। EH2 सरल भाषा में H2O या H2S, ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड, याद आया? और ग्रुप 17 के हाइड्राइड को सिंपली EH कहेंगे क्योंकि वैलेंसी 1 है, तो यानी HF HCl HBr ऐसा। ठीक है, अब आपको अगर याद आया वहां 6 कैरेक्टर लिखते थे या 7 कैरेक्टर लिखते थे, याद आ गया? 3 नीचे जाते समय बढ़ते थे, एक घटता था और एक थोड़ा जंबल था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ 7 तो नहीं है, थोड़े कम है लेकिन है वैसे। ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, यानी HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, HI की कम है। बोलो क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है HI की बॉन्ड एनर्जी कम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बकवास। वेरी गुड, नीचे जाते समय साइज बढ़ गया, बॉन्ड वीक हो गया, इसलिए नीचे जाते समय बॉन्ड वीक होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मोर एसिडिक लेस एसिडिक, सेम एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों एसिडिक बढ़ेगा भैया? बॉन्ड टूटेगा, H जल्दी रिलीज हो जाएगा, HI जल्दी मिल जाता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ती है। और क्या बढ़ता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, सॉरी। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, और एसिडिक, रिड्यूसिंग, और क्या बढ़ता है नीचे जाते? 3 बढ़ रहे थे ना, एक मिनट, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक, रिड्यूसिंग, ये 3 कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ रहे थे, यहाँ पे भी ये 3 बढ़ रहे थे। वहां 3 घट रहे थे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल एंड पोलैरिटी, जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ बॉन्ड एंगल है ही नहीं क्योंकि लीनियर है ये, तो बाकी दोनों यहाँ पे भी कम। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखते हैं। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन या हाइड्राइड, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन या हाइड्राइड ऑफ द टाइप EH, ऑफ द टाइप EH, ठीक है, कॉमा HF HCl HBr HI of the type EH, for example HF HCl HBr HI, HF HCl HBr HI। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ, अब अपने आप लिखिएगा क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ, जल्दी जल्दी बोलो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, कॉमा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, bond length increases, bond dissociation energy decreases। ठीक है, acidic character, good, acidic character increases, फिर लिखते हैं acidic के बाद reducing character increases, acidic character increases, reducing character increases, polarity और dipole moment decreases,
पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, अब थोड़ा रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन बता पाएगा। बेटा सोच के बोलिएगा आराम से। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन will easily react with hydrogen or iodine will easily react with hydrogen. Reactivity with hydrogen increase or decrease? क्वेश्चन आया समझ में? कौन हाइड्रोजन से जल्दी रिएक्ट करता है? HF मतलब फ्लोरीन जो HF बनाएगा, आयोडीन जो HI बनाएगा। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, इसका आंसर है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो रिएक्शन सबसे फास्ट करता है, इवन उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम है। और अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HF बना रहा है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज तो कर रहा है, तो वो तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस। बेटा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस, ये कोई और लिखा आपने, दैट मींस F2 ज्यादा रिएक्टिव है, फिर Cl2 फिर Br2 विद I। तो जो हम बोलना चाह रहे हैं ये तो बनेगा बाद में कंपाउंड। ठीक है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस और F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव और I2 सबसे कम। डन। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप लिख के दिखाइए और इसको फिर हम और डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट एक से लिखिए, गार्जियन आए क्या दिया यार क्लास में, इन सब कामों को कर दो तो क्लास चल रही है। हाँ जी, ये साइन कर देंगे, साइन कर दो मैडम आप। हाँ जी मैं समझ गया, लेकिन सर क्लास यार पूरा देखना नए सिलेबस का आया है। अच्छा ठीक है बेटा, अब बच्चों ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, जिसको समझ में आ गया अच्छा है। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मालूम ही है, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI और सबसे ज्यादा HF। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन आया था विच इज मोस्ट वोलेटाइल, और आंसर टिक हो जाता है HCl इज मोस्ट वोलेटाइल। क्यों मोस्ट वोलेटाइल है? बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते समय बढ़ता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिसका सबसे कम होना चाहिए उसका सबसे ज्यादा है। बोलो क्लियर है? डन, लिख लिया है, मिटाओ इसे। अब देखिए बेटा एक इसका और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा गलत होने लायक है, वो क्या है मिटा दूं पहले से। बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया है और HF में लिख लिया बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक बच्चों ये लिखा है मैंने F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है, 4 आयन लिख लिया। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर विच इज मोर बेसिक, विच इज लेस बेसिक। आयोडीन क्या मोर या लेस? मोर बेसिक। क्यों? क्यों? वेरी गुड। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि H नीचे आते में जल्दी छोड़ रहा है, मतलब एसिडिक बढ़ रहा है, तो बेसिक कम है। तो भैया बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये आ रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे भी यही, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये आ रहा है। लेकिन फिर भी दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और ये आंसर भी गलत नहीं, आपका आंसर यही। बट एक बारी और चेक करिए, विच इज मोर और बेटर न्यूक्लियोफाइल, इनमें कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? एक्चुअली ना बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफाइल की एक डेफिनेशन सेम। बेटा न्यूक्लियोफाइल याद है? व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? एक होते थे इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जिन्हें इलेक्ट्रॉन लेने थे, वो इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, है ना। अच्छा व्हाट आर बेसिक? लोन पेयर जो छोड़ने वाले बेसिक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले बेसिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले ही बेसिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले ही न्यूक्लियोफाइल। यानी दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम ही। यहाँ बेसिक का ऑर्डर तो ये है, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या? ठीक है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर, ठीक है। ये है न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर। वैसे ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में ये ज्यादा पूछा जाता है पिन पॉइंट करके कि भैया ऐसा क्यों नहीं। अच्छा वैसे भी कोई पूछे ना बेसिक मतलब लोन पेयर छोड़ना, लोन पेयर तो वो छोड़ेगा जिसका साइज बड़ा है, साइज तो इसी का बड़ा है। तो अगर ये बेसिक ज्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी ज्यादा होना चाहिए, या ये बेसिक कम है तो न्यूक्लियोफाइल कम होना चाहिए। तो भैया ये पहले तो याद करो, और याद ऐसे ही करो जैसे मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है कि आपको ये एसिडिक का ऑर्डर याद रहेगा, HF, HCl, HBr, HI। आपको ये एसिडिक का ऑर्डर याद रहेगा, नीचे जाते इसमें एसिडिक का ये है तो बेसिक का इससे उल्टा होगा, ऐसे एसिडिक बेसिक। तो याद करो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ रहा तो बेसिक है, इसका उल्टा है न्यूक्लियोफाइल। कोई रीजन पूछता है कि रीजन क्या है, तो भैया पहले वाले में ये जो है रिएक्शन, ये बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी बोलने का मतलब समझते हो ना, आप कितनी एनर्जी देते हो तो बॉन्ड टूटता है और बनता है, वो उस पर डिपेंड है। तो पहली वाली ये जो बेसिक कैरेक्टर वाली प्रॉपर्टी है, हम इसे कह देते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। बच्चों केमिस्ट्री में दो तरीके से चलती है, एक थर्मोडायनामिक और एक काइनेटिक, ठीक है। तो पहली वाली हमारी थर्मोडायनामिक है और दूसरी वाली हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? कहने का मतलब जब रिएक्शन चलेगी तो वो हीट के फैक्टर्स की स्टडी की वजह से, या डोमिनेंट फैक्टर हीट के, मतलब कौन ज्यादा हीट लूज कर रहा है, दैट इज द डोमिनेंसी इज ऑफ हीट। और सेकंड में हीट से कोई लेना देना ही नहीं, विच इज फास्टर, कौन सा काम जल्दी होने वाला है, कहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे जाएंगे, वो है काइनेटिक। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर काइनेटिक्स पे डिपेंड करती है, काइनेटिक फैक्टर है। और काइनेटिक्स के हिसाब से भले ही इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के पास ज्यादा, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन बहुत है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, इसलिए बेसिक ज्यादा है। बट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इन इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इसकी वजह से अटैक करना। न्यूक्लियोफाइल तो तभी है जब इसकी वजह से अटैक करे, तो जो छोड़ने का जो जिगर है वो इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली बात कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा, जब हम काइनेटिक्स के हिसाब से देखते हैं तो काइनेटिक्स के हिसाब से आयोडीन जल्दी छोड़ेगा। बेटा समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक वर्ड समझ में आ गए, इन्हें लिख लो और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बहुत, स्पेशली कंपटीशन में बहुत आते हैं और ऑर्गेनिक में भी पूछ लिए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो याद रखो। डन, मिटाए, कॉमन सेंस रखिएगा। ये सेम क्वेश्चन ग्रुप 16, ग्रुप 15 के एनाइंस में भी लगेंगे। मतलब वो NH2 नेगेटिव, उसके नीचे PH2 नेगेटिव ऐसे कर दे तो ये क्वेश्चन वहां पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। या H2O का OH नेगेटिव HS नेगेटिव लगा दे तो वहां पे भी और यहाँ पे भी। और अच्छे अच्छे लोगों से गलत होते हैं कि आप किसी से बाहर जाकर पूछ लेना OH नेगेटिव और HS नेगेटिव में बेसिक कौन ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल कौन ज्यादा है। जनरली दोनों का आंसर सेम बताएंगे सब। क्यों? क्योंकि मतलब जब वो कंसेप्ट पे जाएंगे तो उनके दिमाग में एक ही कंसेप्ट आएगा कि बेस या न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर छोड़ना, लोन पेयर वो छोड़ेगा जिसका साइज बड़ा है, तो वो अधिकतर HS नेगेटिव का आंसर देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए तो आंसर सही होगा, बेसिक कैरेक्टर के आंसर गलत। चलिए क्लियर है अब ये वाला पॉइंट, ये अब आप लोग ये वाला पॉइंट सही से याद रखिए। एक रीजन और है HF का, वो रीजन आपको याद भी होना चाहिए कि HF में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। और इसकी वजह से HF का बॉन्ड एंगल कितना है, किसी बच्चे को याद है? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ HF? मतलब HF, भाई ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये एक HF है, तो ऑब्वियसली FHF, ये वाला बॉन्ड एंगल पूछ रहा हूँ,
जो मैंने बोर्ड पे 180 बनाया लेकिन 180 नहीं होता, कितना होता है याद है बेटा? इसका ना ये स्ट्रक्चर होता है H स्ट्रेट F डॉटेड H देन स्ट्रेट F, दिस इज नियरली 120, ठीक है? तो HF का एंगल 120 होता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, in HF hydrogen bonding is present and the FHF bond angle is 120 degree, ये याद रखिएगा, ठीक है? डन? हाँ, अगला नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, दैट इज ऑक्साइड्स। इस ग्रुप के ऑक्साइड कैसे कैसे होते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करना है। हेडिंग डालिए रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। इस ग्रुप के ऑक्साइड कैसे कैसे हैं, आई होप सो सभी बच्चे जानते हैं ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है? तो एक ही एलिमेंट या हेलोजन ऐसी है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेती है, कौन सी? फ्लोरीन। तो बाकी सारे तो ऑक्साइड कहलाएंगे हेलोजन्स के ऑक्सीजन से, तो दो जगह ऑक्साइड नहीं फ्लोराइड कहलाएंगे, यानी OF2 और O2F2, ये कंपाउंड ऑक्साइड नहीं है, ये दोनों कंपाउंड हमारे कहलाते हैं दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड का मतलब समझ में आया? जिन्हें नहीं मालूम वो ये नोट करना, IDE उसके आगे लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता। तो यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेगा ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ फ्लोराइड कहलाएंगे। जबकि ये OCl2 या और कोई होता, Cl2O7 होता, कोई भी होता, तो बेटा ये वाले सारे कंपाउंड हमारे ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है? तो हमारी रिएक्शन था या हमारी हेडिंग थी दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है? लिखे फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड, फ्लोरीन फॉर्म, हाँ लैंग्वेज में लिख लेंगे अभी, फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड बट better to say these two are oxyfluorides. Fluorine forms two oxides, but better to say these are oxyfluoride. ठीक है? ठीक है, कौन कौन से? OF2 and O2F2, क्लियर है? OF2 and O2F, NCERT ने भी ये लाइन लिखी हुई है, पहले उन्होंने भी ये लिखा फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड OF2 एंड O2F2, however OF2 is thermally stable at this temperature, तो बेकार है। These oxides are essentially oxygen fluorides because of higher electronegativity of fluorine than oxygen, common sense है। फिर लिखें both are strong fluorinating agents, both are strong fluorinating agent, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट हैं। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीनेटिंग एजेंट होने का मतलब क्या बेटा? ये दूसरों को अपनी फ्लोरीन दे देते हैं और दूसरे से फ्लोरीन जाके जुड़ जाती है, और इसका फायदा कहाँ मिलता है हमें बेटा? O2 लिखो, O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6, O2F2 oxidizes plutonium to PuF6। प्लूटोनियम अगर आपको मालूम हो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो इसको इसमें चेंज कर देगा। This reaction is used in removing plutonium. This reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel. From spent nuclear fuel. From spent nuclear fuel. समझ में आया? कुछ बच्चों ने शायद फिजिक्स में लास्ट चैप्टर पढ़ लिए हो। फिजिक्स में एक चैप्टर है बेटा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जिसे किसी जमाने में 2-3 साल पहले तक केमिस्ट्री में था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से, और अब वो फिजिक्स में कर दिया गया, ठीक है? और वहाँ एक
लाइन थी या उस चैप्टर में ये था कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिशन। तो हमारे पास जो थर्मल स्टेशन हैं जितने, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूल से अब इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, वहाँ रिएक्शंस क्या होती है। तो उन रिएक्शंस में जब हमारा यूरेनियम यूज हो जाता है तो UF6 भी बना लेते हैं। और यूरेनियम भी दो टाइप का होता है, 235, 237। और जो छोटा वाला यूरेनियम होता है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड हो जाता है, व्हाटएवर। मतलब वहाँ जो रिएक्शन हो रही है, रेडियो एक्टिविटी वाली रिएक्शन, उन रिएक्शन में जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो गया, उससे कंज्यूम हो गया, उससे रिएक्शन आगे नहीं करानी, उन्हें हटाना। तो वो जो स्पेंट प्लूटोनियम है उसे कैसे हटाएंगे, उसे हटाने का तरीका है क्लोरीनेट कर लें, UF6 या PuF6 बन जाता है और वो वहां से हटा लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखें बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सिंबल लिखिएगा खाली, Cl, Br एंड I, फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है, forms oxides in which oxidation states of these element बताएगा कोई बच्चा कहां से कहां तक होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट वेरीज फ्रॉम +1 to +7। कॉमन सेंस। अगर ऑक्सीजन से क्लोरीन जुड़ रही है, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसमें ये Cl2O बना, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में, और बाद में Cl2O7 बना तो ये +7 आएगा। और ऐसे ब्रोमीन है, ऐसे आयोडीन है, तो इनमें इन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब एक बड़ा उल्टा पॉइंट है, तुमसे याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा उस पर, लेकिन है उल्टा पॉइंट। क्या? स्टेबिलिटी, किसके ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, क्लोरीन के, ब्रोमीन के या आयोडीन के। कॉमन सेंस हमारी ये कहती है, एक जनरल पॉइंट ये कहता है, या तो भाई इस ऑर्डर में है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, इस ऑर्डर में साइज है, साइज तो यही है ना, तो भैया या तो तुम ज्यादा स्टेबल हो जाओ और एरो ऐसे लगा ले, या तुम ज्यादा स्टेबल हो जाओ और एरो ऐसे लगा ले, या नाटक ही उल्टा है। यहाँ इनका आंसर होता है आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है ना, नाटक वाला ऑर्डर। और रीजन भी बड़ा अच्छा दे रखा है एनसीईआरटी में, उसने कहा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड में थर्मोडायनेमिक फैक्टर लगता है, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और काइनेटिक भी लगता है। अब दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे और दोनों के रिजल्टेंट से ये ऑर्डर आ जाता है। मतलब एक आपने आयोडीन का ऑक्साइड लिया, सपोज I2O3, Cl2O3, Br2O3, आपका स्टेबल कौन ज्यादा है? आयोडीन ज्यादा, और कम कौन है? ब्रोमीन। Cl इनके बीच में होता है, याद करना है, ठीक है। लिखे बेटा पॉइंट करके, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है लेकिन याद रखना है। लिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर, combination of kinetic and thermodynamic factor leads to the okay, leads to the stability of oxides, leads to the stability of oxide I फिर Cl फिर B, I फिर Cl फिर Br। ठीक है, डन। एनसीईआरटी ने रीजन भी समझाने की कोशिश की है इसकी, सुन लेते हैं हम, इनकी बात है तो सुन लेते हैं। उनका कहना है आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और इसकी वजह से ये जो पोलराइज होते हैं, पोलराइजेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा पोलराइज हो गए और क्लोरीन से इनका, सॉरी ऑक्सीजन से इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। मतलब ये पोलराइज हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं ड्यू टू दैट पोलराइजेशन, या पोलराइजिंग पावर भी कह सकते हैं पोलराइजेशन। क्लोरीन के लिए ये कह रहे हैं कि क्लोरीन जो है ना वेकेंट डी ऑर्बिटल रखता है, और ये जो ऑक्सीजन होती है वो वेकेंट डी के साथ पाई बॉन्ड बना लेती है, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। तो
क्लोरीन के वेकेंट डी और ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना है, दैट मीन्स यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है, मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए भी स्टेबल आता है। और कह रहे हैं ये जो ब्रोमीन है ना, इनमें दोनों काम नहीं हो रहे। कौन से दोनों नहीं हो रहे? ना तो इस वाला काम हो रहा है, इसका कौन सा काम था? पोलराइजेशन वाला, वो भी ना हो रहा है। इसका क्या था? मल्टीपल बॉन्ड। बेटा पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब सामने वाले का साइज छोटा हो, दोनों का साइज लगभग बराबर हो, फिर ओवरलैप हो जाए। तो यहाँ पाई बॉन्ड भी नहीं बन पा रहा, वो भी नहीं बन पा रहा, इसलिए इसका ऑक्साइड लेस। ठीक है, दोनों का रीजन क्लियर है। तो आयोडीन के ऑक्साइड क्यों स्टेबल है? उसका रीजन है आयोडीन की हाई पोलराइजिबिलिटी है, ये कह सकते हैं। ठीक है भाई, आप खाली यहां लिख सकते हैं इसी में हाई पोलराइजिबिलिटी, हाई पोलराइजिबिलिटी। आयोडीन के ऑक्साइड क्यों स्टेबल है? हाई पोलराइजिबिलिटी, जिससे हाई कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्लोरीन के ऑक्साइड क्यों स्टेबल है? मल्टीपल बॉन्ड। ये भी हमने समझा दिया मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब क्या है। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब है कि डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन जाता है, और ब्रोमीन इन दोनों चीजों में लैक करता है। ठीक है, बताओ बेटा, क्लोरीन का एक है Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1357 है, विच इज मोर स्टेबल, विच इज लेस। तो जैसे हम कहते हैं ना, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द एसिडिक कैरेक्टर, उतना एसिडिक ज्यादा होता है, उतना स्टेबल भी ज्यादा होता है। क्यों? जब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो जाती है तो साइज छोटा हो जाता है, इतने इलेक्ट्रॉन लूज बने हैं, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हायर ऑक्सीडेशन के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड से। ठीक है, higher oxides of halogen are more stable than lower oxides of halogen. ठीक है, ठीक, इसके बारे में आज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। Cl2A, मतलब इसके बारे में तो नहीं, HClO के बारे में कहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन कहीं ना कहीं देते हैं, और उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बाकी ब्रोमीन आयोडीन के ऑक्साइड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते। नेक्स्ट हेडिंग लिखें बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। ठीक है, जैसे कि लिख लीजिए, मेटल हैलाइड्स ऑब्टेन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल हैलाइड्स ऑब्टेन, मेटल हैलाइड्स ऑब्टेन। अब बच्चों ये है मेटल हैलाइड, MfMCl, MbR और Mi। M मतलब बोले तो कोई भी मेटल मान लीजिएगा आप, जैसे आपने सोडियम मान लिया तो NaF, NaCl, NaBr, Na हो गया। ठीक है, क्वेश्चन, आयनिक कौन सा ज्यादा है, कोवलेंट कौन सा ज्यादा है, यानी पदांशु। बता बेटा, विच इज मोर कोवलेंट, कौन सा? यहाँ M तो कॉमन है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और अभी आपने पढ़ा पोलराइजिबिलिटी इसकी ज्यादा है। जो पोलराइज ज्यादा हो जाता है तो कोवलेंट ज्यादा होता है, शेयरिंग ज्यादा। तो इसमें अगर कोवलेंट कैरेक्टर कहेंगे तो ये, आयनिक कहेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए। कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, या जैसे चाहे, कोवलेंट कैरेक्टर लिखा ना, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम F to I, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम F to I। ठीक है, यही एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक सेम उन्होंने और दे रखा है एग्जाम्पल, ये है लेट सपोज PCl3, PCl5 या SnCl2, SnCl4। तो ये भी आप पढ़ चुके हो। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द कोवलेंट कैरेक्टर।
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इन्होंने एक और हेडिंग दे रखी है रिएक्टिविटी विद हेलोजन, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? क्योंकि रिएक्टिविटी विद हेलोजन का मतलब क्या है? हेलोजन तो ये खुद ही है और हम कह रहे हैं हेलोजन से रिएक्ट कराओ, तो ये चीज कहलाती है इंटर हेलोजन कंपाउंड। वो हमारे कोर्स में आगे है, तो हम यहाँ पे रिएक्टिविटी विद हेलोजन नहीं पढ़ते, उसकी जगह एक पूरी हेडिंग पढ़ेंगे आगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब एक हेडिंग लिखिए छोटी सी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनोमलस ANOMALOUS, anomalous behavior of fluorine. ठीक है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्मॉल साइज, absence of D subshell, small size, absence of D subshell, low FF bond energy, low FF bond energy, low FF bond energy, fluorine shows anomalous behavior. इन सब की वजह से फ्लोरीन anomalous behavior शो करता है। फ्लोरीन shows anomalous behavior। ठीक है, डन। फ्लोरीन HF में लिक्विड है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी में नहीं, तो बाकी आपको प्रॉपर्टीज बताइए। चलिए अब हेडिंग डालिए पहले मेंबर में। पहला मेंबर कौन है हमारा? क्लोरीन। होना चाहिए फ्लोरीन, लेकिन कोर्स में क्लोरीन है, क्लोरीन मेंबर्स में पढ़ना है हमें क्लोरीन। ठीक है, तो ऑब्वियसली वही है, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी यूजेस, ऐसे शील ने डिस्कवर किया था। ठीक है, HCl की रिएक्शन से डिस्कवर किया। चलिए बेटा एक दो क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूँ फिर लिखवाऊंगा। क्वेश्चन है पहला, गिव टू एग्जांपल टू शो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। गिव टू एग्जांपल्स टू शो, लिखना लोड़िया, ऐसे बताओ, एनोमलस बिहेवियर ऑफ टेस्ट फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर के दो एग्जांपल बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? जिन्हें नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ कि अनसंड ना जवाब दे। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर क्या है, तो आप कहोगे जो बाकी के मेंबर हैं उनकी वैलेंसी 5 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 या मैक्सिमम 4। तो ये हुआ डिफरेंस। ये मत बताना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका ये, अरे वो तो है, बाकी से कंपेयर करके बताओ कि बाकी ये करते हैं और ये करता है, तो होता है एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर कहने का ये मतलब नहीं होता इसमें डी नहीं है, बाकी में तो है। अबे अंतर क्या आया ये तो बता। ऐसे तो क्लोरीन में एफ नहीं है, नीचे जाने पे एफ भी होगा, तो अंतर जहां आया हो वो बता। गिव टू प्रॉपर्टीज टू शो एनोमलस बिहेवियर। बोल बोल, जोर से बोलना। बाकी सब माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये कह रहे थे। इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ये या ऐसे भी कह सकते हैं, बाकी सबके ऑक्सी एसिड HClO, HClO2, HClO3, HClO4 होता है, इसका एक बनता है HF2, तो इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सी एसिड व्हाइल अदर्स फॉर्म HFO, सॉरी HClO, HClO2, HClO3, HClO4, एक अंतर है। वेरी गुड। और नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। बाकी सब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है। ये भी अंतर है, वैलेंसी अंतर हो गई, ऑक्सी एसिड अंतर हो गए। इसकी वैलेंसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, या ऑक्सीडेशन स्टेट -1, बाकी की 1357 होगी। ये रहे बाकी के ऑक्साइड जो हमने यहाँ बनाए थे, Cl2O से Cl2O7, ये ना कभी बनाएगा O7। तो एनोमलस बिहेवियर जब हम कहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है
ये अच्छा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे भैया तो बाकी क्यों नहीं है, कंपेयर करना है एनॉमलस बिहेवियर का मतलब ये है, ठीक है। सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स, नहीं बेटा लिखना नहीं, खाली पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हेलोजेंस, व्हाई, कमेंट करने के लिए कहा है, सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन, व्हाई। तो आप कह सकते हैं सी में मेनली सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, NaCl, MgCl2, NaRu, और आयोडीन का मेन सोर्स क्या होता है, सीवीड्स। देखिए वो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। आयोडीन का मेन सोर्स सीवीड्स है। बेटा जो एनसीईआरटी के बीच बीच के क्वेश्चन है ना, उन्हें जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। चलिए क्लोरीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज कल हम खत्म करेंगे क्लोरीन, ठीक है। कल खत्म करेंगे, आज नहीं करेंगे। आप इतने को आज पढ़िए, कल हेलोजन। हाँ जी।